आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कन्वर्जन्स। क्योंकि कहीं ना कहीं कन्वर्जन्स में बच्चों को बहुत इशू आता है कि कैसे तैयार करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बस एक काम जो करना है आप लोगों को वो ये है कि इसके साथ साथ जो भी कन्वर्जन चार्ट हम लोग ड्रॉ करें उसको आप 2 से 3 बार लिखकर जरूर देखें। तो आप लोगों की कन्वर्जन्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। जैसे सबसे आसान कन्वर्जन्स की बात करते हैं तो एल्काइल हैलाइड की हम बात करते हैं, है ना। अब एल्काइल हैलाइड में भी आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कन्वीनियंस के लिए हम आर को मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं कि ये आर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्स कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। हम यहाँ पे इसको अभी हेलोजन को एक्स को यहाँ पर सी एल ले लेते हैं। अब बहुत सारी कन्वर्जन रिएक्शंस है। सबसे पहले तो मान लीजिए मुझे चेन लेंथ को डबल करना है। यहाँ पे मान लीजिए CH2 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। तो CH2 इसका अगर देखें नेम तो क्लोरोइथेन है। अगर मुझे चेन लेंथ को डबल करना है तो बेस्ट रिएक्शन कौन सी होती है? इसमें हम सोडियम डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 मोल्स लेने पड़ते हैं हमें, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2RX ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये चेन लेंथ क्या होती है? डबल हो जाती है। आर आर बनता है और साथ में क्या बनता है? 2NaX। जैसे यहाँ पे हमने आर क्या लिया था? CH3CH2। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2CH3 और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर निकला। इसका एक नाम भी है, ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। जो बेसिकली डबल धमाल भी जिसे कह सकते हो, क्योंकि चेन लेंथ क्या हो रही है? डबल हो रही है। अब मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड आ चुका है और मुझे इस अल्काइल हैलाइड से कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन फॉर्म करना है। यानी कि मुझे बनाना है अब CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान रखना इसमें एक प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। कौन सी प्रोसेस है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। उसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि साफ साफ दिख भी रहा है आपको कि यहाँ पे ना केवल हेलोजन जा रहा है बल्कि नेक्स्ट कार्बन का एक हाइड्रोजन भी जा रहा है, तभी तो उनके बीच में डबल बॉन्ड आया। इसके लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट जो हमें याद रखना है, और वो रिएजेंट क्या होता है? अल्कोहलिक KOH। जिस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपका NCERT बुक में दिया होगा एक्सरसाइज के अंदर कि अल्कोहलिक KOH जो होता है ये एलिमिनेशन क्यों करता है। उसका रीजन कुछ और है, लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH डालते ही प्रोसेस कौन सी होती है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये क्या फॉर्म कर दिया इसने? कॉरस्पॉन्डिंग इथीन फॉर्म कर दिया। अब मान लीजिए जो काम अल्कोहलिक KOH करता है इसका बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट काम आपका एक्वस KOH करता है। ये करता है एलिमिनेशन, जबकि एक्वस KOH करता है आपका सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली आपके OH ग्रुप को चेन के ऊपर ले आएगा। तो हमारे पास CH3CH2Cl था, इससे क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। यानी कि अब कन्वर्जन करनी है किसी भी हेलो एल्केन को अल्कोहल में, तो आप क्या डालोगे? एक्वस KOH। अब मान लीजिए मुझे इसी एक्वस KOH को आगे लेके जाना है, एल्डिहाइड फॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। और आप लोग अभी याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे पहचाना? जिस कार्बन पर OH है वो अभी एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड अगर बनाना हो तो उसका बेस्ट रिएजेंट होता है PCC। ये आपको याद करना पड़ेगा। PCC हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में। और मैं इसको चाहूँ तो आगे और भी ले जा सकता हूँ कि अगर मुझे इस एल्डिहाइड की मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं तो बच्चों ये बना लेता है CH3COOH, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉइक एसिड। आसान सी प्रोसेस है। आप चाहे तो यहां से डायरेक्ट यहां भी पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप एजेंट क्या यूज करेंगे? KMnO4 यूज कर लीजिए, K2Cr2O7 यूज कर लीजिए। ये ऐसे रिजेंट्स हैं जो एक्सेस में इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देंगे। अब और क्या क्या कन्वर्जन पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्केन था, सिंपल एल्केन, CH3CH3, ये एल्केन था। अब मुझे एल्केन से एल्काइन तक पहुंचना है। तो सबसे पहले एल्केन से एल्काइन तक पहुंचने का आपको तरीका सिखाता हूं। एल्केन से पहले आप एल्कीन तक पहुंचेंगे, ये हमारा टारगेट है, एल्केन से एल्कीन तक पहुंचने का। अब ये टारगेट कैसे अचीव होगा? सबसे पहली रिएक्शन, आप एल्केन के अंदर हेलोजिनेशन कर देंगे।
आपने डाला Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बना लेगा CH3CH2Cl और साथ में क्या बाहर निकला HCl। अब ये आपका फिर से क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। और हमने अभी भी सीखा था कि एल्काइल हैलाइड से, ये रहा आपको दिख रहा होगा, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनता है, प्रोसेस आप जानते हो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, एल्कोहलिक KOH। तो ये क्या बन गया मेरा, कॉरस्पॉन्डिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यहां से यहां पहुंचने वाला टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। अब आता है मुझे एल्कीन से एल्काइन पहुंचना है बच्चों, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो आपको याद करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। जैसे ही आप ये डालेंगे तो इसमें दोनों कार्बन के ऊपर आपका Br आकर अटैच हो जाएगा, यानी कि ये विसिनल पोजीशंस पे आपके हेलोजन आकर अटैच हो गए। अब इन विसिनल पोजीशंस पे आए हुए हेलोजन्स को अगर मैं थोड़ा कॉमन सेंस से सोचूंगा कि अगर यहां से Br जाए और यहां से H जाए तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और अगर ये वाला Br भी मैं रिमूव कर दूं और ये वाला H भी रिमूव कर दूं तो बीच में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, इसमें मैं क्या डाल दूं, एक्सेस में एल्कोहलिक KOH डाल दूं, जो कितने मोल्स निकालेंगे HBr के, 2 मोल्स। एक बार ये Br ये वाला H और एक बार ये Br और ये वाला H, बाहर निकलते ही यहाँ पर क्या रह जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इथाइन। हमारा एक काम ये हो गया। एक और भी तरीका है, आप इसमें NaNH2 डाल दीजिए। देखिए NaNH2 की भी एक खास इंपॉर्टेंस है। NaNH2 में NH2 तो आपके H को ले जाएगा और Na आपके Br को बाहर लेके निकल जाएगा, उससे भी आपके अंदर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपने सीखी एल्केन से एल्काइन तक जाने की। हेलो एल्केन अगर बना लिया आपने, एल्केन से पहले बनाएंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की कर देंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एल्कीन बन जाएगा। फॉलोड बाय उसके अंदर हम क्या डालेंगे, पहले डालेंगे ब्रोमिनेशन कर देंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रोमिनेशन कर दिया, और फिर उसके अंदर दोबारा से एक्सेस में एल्कोहलिक KOH डाल के आप एल्काइन फॉर्म कर दोगे। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मुझे आपको सिखानी है वो है बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड बनाते कैसे हैं, मान लीजिए मेरे पास यही रिएजेंट था जो हम लेके चल रहे थे, CH3CH2Cl। इसमें हमने क्या डाल दिया, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2, क्योंकि Mg डाइवेलेंट है, आसानी से इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा CH3CH2 Mg, और साथ में आ गया Cl। अब देखिए ये बड़ा ही काम का रिएजेंट है। ये काम का रिएजेंट क्यों है, इससे हम बहुत सारी कन्वर्जन्स करेंगे। और मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोलते हैं RMgX। RMgX एक ऐसा रिएजेंट है जिसको हम किसी भी एल्काइल चेन की लेंथ को बढ़ाने के लिए इसका यूज करेंगे। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता कब है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लाने के लिए रिएक्टेंट, जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके पास क्या होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। और मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ जिन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ला पाओगे। तो ये आज जो मैंने आपको कन्वर्जन्स कराई हैं ये पार्ट 1 है, बेसिक कन्वर्जन्स है, जो मुझे लगता है आप आसानी से याद भी कर लोगे। और याद कर लोगे तो जो इसके आगे आने वाली रिएक्शंस है वो आप और आसानी से कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कन्वर्जन्स कराऊंगा, लेकिन मेक श्योर आप ये पहले आज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलो टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।